नमस्कार, मैं हूं बरखा और आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। शोबिज़ से जुड़ी जानकारियों का ये सफ़र यूं तो हमेशा ही खूबसूरत रहा है, मगर इस बार ये सफ़र यादगार भी है और गौरवान्वित करने वाला भी। कैसे? इसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र और नज़र डालते हैं अपनी पहली न्यूज़ पर। इससे पहले कि हम आपको पहली खबर बताएं, एक धुन सुन लेते हैं। यही तो वो धुन है जिसने पूरे हिंदुस्तान को खुशियों का स्टेप दिया है और इसी नाटू नाटू की धुन पर सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया नाच रही है। अमेरिका को अपनी फिल्मों पर बड़ा नाज है ना, लेकिन उसी अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन ऑस्कर भी नाटू नाटू की धुन से बच नहीं पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को बनने में एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि 500 से ज़्यादा दिन लग गए। मतलब 2.5 मिनट का गाना और 500 दिन तक नाचना। एस राजामौली की फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू जब से रिलीज हुआ था, तब से वो गाना भारतवासियों के लिए किसी हैप्पी एंथम से कम नहीं था। लेकिन ऑस्कर में इस गाने के जीतने के बाद ये गाना पूरी दुनिया की शान बन चुका है। भारत की शान बढ़ाने वाला सॉन्ग नाटू नाटू की आज हर कोई बात कर रहा है। ऐसे में ये तो जानना बनता है कि इस आइकॉनिक सॉन्ग को आइकॉनिक बनाने में कितनी मेहनत गई। गाने की शूटिंग यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद मिरिंस्की के शानदार पैलेस में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग सबसे पहले भारत में ही होने वाली थी? जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर एस राजामौली ने खुद इस बात का खुलासा किया था। The first thing that comes to me when we talk about Naatu Naatu is the location itself. It was shot in Kiev, actually the presidential palace. This was actually supposed to happen in India, but because it was monsoon time then, so we were trying to scout the locations and we found this. नाटू नाटू के डांस स्टेप्स के कोऑर्डिनेशन पर जितनी मेहनत गई थी, उतनी ही मेहनत इस गाने के बैकग्राउंड कलर्स, साइज और एंगल्स पर भी किया गया था। ये तो सभी जानते हैं कि रामचरण और जूनियर NTR बेहतरीन डांसर्स हैं, लेकिन उतना ही डिफरेंट इन दोनों का स्टाइल भी है। इस बात का अंदाजा कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित को था, इसलिए लगभग 3-4 वेरिएशंस के बाद कहीं जाकर उन्हें मिला एक परफेक्ट डांस स्टेप। गौर करने वाली बात यह है कि इस गाने में डांसर्स, म्यूजिशियन सब ओरिजिनल थे, जिसने इस गाने की वाइब को और इनहांस किया था। ऑस्कर्स में RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एक्ट्रेस कंगना रनौत, महेश बाबू, आलिया भट्ट और विजय देवरकोंडा जैसे कई कलाकारों ने अपनी खुशी जाहिर की। इस खुशी को देखते हुए एक्टर रामचरण ने कहा कि I feel it's no more our song, it's become the public song. वैसे RRR के अलावा एक और फिल्म है जिसने ऑस्कर्स में भारत की शान बढ़ाई है। आखिर कौन सी है वो फिल्म? चलिए देखते हैं। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के साथ ही एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स ने भी भारत की झोली में ऑस्कर डाला है। इस फिल्म ने ऑस्कर में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। कार्तिकी गोंसाल्विस द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में ट्राइबल लोगों की जिंदगी को दिखाया गया है कि वो कैसे खुशी से अपना जीवन प्रकृति और जानवरों के साथ गुजारते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में इंसान और जानवर के खूबसूरत रिश्ते के अलावा भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के इतिहास के बारे में भी दिखाया गया है। नजर लग जाएगी के बाद फिल्म भोला का एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आधा मैं आधा वो रिलीज हुआ। बी प्राक द्वारा गाए इस गाने ने रिलीज के बाद से ही हर तरफ धूम मचा दी है। महज 48 घंटे में इस गाने को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। अजय देवगन की फिल्म भोला का नया गाना आधा मैं आधा वो हाल ही में रिलीज हुआ था। ये गाना सिंगर बी प्राक ने गाया है, जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। हेलो, आप मेरे क्या लगते हो?
शोला की कहानी एक पिता और उसकी 10 साल की बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है। जेल में कैद अजय देवगन अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन चाहकर भी वो उससे मिल नहीं सकते। और जब उसे जेल से बाहर आने का मौका मिलता है तो अचानक फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो उसकी जिंदगी को पलट कर रख देता है। ये फिल्म 30 मार्च 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। जब से उरी के लिए विक्की कौशल को नेशनल अवार्ड मिला है, तब से हर कोई उनको सिर्फ आर्मी ऑफिसर के रोल में ही देखना चाहता है। अब तो उनकी फिल्म सैम बहादुर का भी रैप अप हो गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं। विक्की कौशल लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म सैम बहादुर पर काम कर रहे हैं। फिल्म फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ की लाइफ पर आधारित है। सैम मैनेक्शॉ की इस बायोपिक में विक्की उनका किरदार अदा कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने फिल्म की शूटिंग खत्म होने की जानकारी दी। विक्की कौशल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार से एक फोटो शेयर की है। पोस्ट के साथ एक्टर ने एक नोट भी शेयर किया और फिल्म का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी जाहिर की। ये फिल्म 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। भाई वैसे देखा जाए तो दशहरा आने में अभी 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन बड़े पर्दे पर दशहरा समय से पहले ही आ गया है। लखनऊ में नानी स्टारर फिल्म दसरा का हिंदी ट्रेलर हुआ रिलीज, लेकिन इस दशहरे में किसका वध होगा, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तेलुगु सुपरस्टार नानी अपनी आने वाली फिल्म दसरा से हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच वापसी कर रहे हैं। मूल रूप से तेलुगु में बनी इस फिल्म को हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म 30 मार्च को सिनेमा घरों में उतरेगी। తాగి మర్చిపోవడం తప్పు కాదు, తప్పు చేసి మర్చిపోవడం తప్పు। इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने के लिए फिल्म की पूरी टीम लखनऊ पहुंची थी। इस खास मौके के लिए एक ट्रक तैयार किया गया था, जिस पर नानी ने पोज दिया। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक श्रीकांत ओडेला ने फिल्म को लेकर कहा कि इस फिल्म को उन्होंने रॉ और रियल रखा है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में दर्शकों को इमोशन और मनोरंजन भी देखने को मिलेगा। सारा अली खान यूजुअली अपने बबली रोल के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार अपने कंफर्ट जोन से हटकर वो एक मर्डर मिस्ट्री में नजर आने वाली हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसी फिल्में जब भी रिलीज होती है वो दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचती है। ऐसे ही मिस्टीरियस डेथ से पर्दा उठाने के लिए आ रही है फिल्म गैसलाइट। क्या है रहस्य, आप भी देख लीजिए। सारा अली खान की फिल्म गैसलाइट का लोगों को काफी समय से इंतजार था। इसी बीच सारा अली खान की फिल्म गैसलाइट का ट्रेलर आउट हो गया है। रिलीज होने के साथ ही फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। कहानी मिश्रा नाम की एक दिव्यांग लड़की की है जो अपने पिता के कहने पर घर लौटती है, लेकिन घर लौटने पर अपने पिता को लापता पाती है। मिश्रा का ये मानना है कि उनके पिता का किसी ने मर्डर कर दिया है। ऐसे में क्या वो अपने पिता के हत्यारे को ढूंढ पाएगी? इसके लिए आपको 31 मार्च तक का वेट करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में सारा के साथ विक्रांत मैसी और चित्रांगदा सिंह भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। अक्सर हमारा सामना ऐसे लोगों से तो जरूर हो जाता है जो हद से ज्यादा कंजूस होते हैं, पर मजा तो तब आता है जब उस इंसान के साथ कोई कंजूसी कर जाए, तो वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है। ऐसी ही कहानी को पर्दे पर लेकर आ रहे हैं एक्टर कुणाल खेमू अपनी नई फिल्म कंजूस मक्खी चूस के साथ। कुणाल खेमू, पीयूष मिश्रा और श्वेता त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड फिल्म कंजूस मक्खी चूस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता राजू श्रीवास्तव भी नजर आएंगे। शौक मत भैया साईं बाबा जी, ये रत्ती भर अगरबत्ती पूरा महीना चलानी पड़ती है और ये पैकेट साल भर। कंजूस मक्खी चूस जमुना प्रसाद पांडे की कहानी है, जो काफी कंजूस हैं। वो अपनी कंजूसी के कारण पूरे देवरिया में बदनाम है। कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी स्टारर कंजूस मक्खी चूस को OTT व्यूअर्स के लिए 24 मार्च को रिलीज किया जाएगा। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी पूरी दुनिया होता है, और जब कोई जबरदस्ती उस माँ से उसकी दुनिया छीन ले तो वो माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। इसी संघर्ष को पर्दे पर दिखाया है फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने।
रानी मुखर्जी स्टारर इस फिल्म में क्या कुछ है खास, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। मॉम, द स्काई इज पिंक और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सलाम वेंकी ने यूं तो बड़े पर्दे पर एक माँ को अपने बच्चों की खुशियों के लिए संघर्ष करते तो कई बार दिखाया है, पर एक माँ को अपने बच्चे को पाने के लिए संघर्ष करते पर्दे पर दिखाया है फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने। कहानी सागरिका चक्रवर्ती के जिंदगी पर आधारित है। दोनों बच्चों शुभ और सुचि के साथ नॉर्वे में रहती है, पर उनकी छोटी सी हैप्पी फैमिली में नजर तब इसके लिए आपको देखनी होगी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अभिनय के मामले में रानी मुखर्जी का कोई मुकाबला नहीं। एक बेबस माँ जो अपने बच्चों को पाने के लिए जी जान लगा रही है, ऐसे किरदार को रानी मुखर्जी ने, वही नीना गुप्ता और निबन भट्टाचार्य ने भी अपने किरदारों में जान डाल दी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ इमोशनल करने वाला है, तो सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी तेज हो जाती है। हम अच्छा माँ है, बुरा माँ है, पता नहीं, पर माँ उस तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है एक्टिंग को। रानी मुखर्जी ने इस पूरी फिल्म को अपने कंधों पर चलाया है। दूसरा स्टार जाता है इस फिल्म की कहानी को। जी हाँ, कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इस इमोशनल फिल्म को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया है। और तीसरा स्टार जाता है इस फिल्म के निर्देशक आशिमा, लेखक समीर सतीजा और राहुल हांडा को, जिन्होंने नॉर्वे सरकार की नीतियों, उनकी पेट्रियार्की सिस्टम, डोमेस्टिक वायलेंस और औरतों को लेकर स्टीरियोटाइप को सेल्यूलाइट पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।